नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। मैं आपका भाई श्याम जी आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 52 से होने वाली। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से 51 तक हम लोग क्या है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 52 से, यानी कि कहाँ तक हम लोग भाग 4 का तक पढ़ चुके हैं और आज शुरुआत करेंगे भाग 5 की। तो भाग 5 में क्या दिया गया है? भाग 5 में दिया गया है संघ सरकार। क्या दिया गया है? संघ सरकार। जो संघ सरकार जो भाग 5 है, तो भाग 5 अनुच्छेद 51 से 51 तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अनुच्छेद 52 से लेके कहां से? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ सरकार के बारे में है। किसमें? संघ सरकार के बारे में, यानी 52 से 151। और भाग कौन सा है? 5। तो हम लोग बात करते हैं भाग 5 की। कौन सा भाग है? भाग 5। कौन सा भाग है? भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार। जो संघ सरकार है, अनुच्छेद कितना है इसका? अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से 151। कितना है? अनुच्छेद 52 से 151 तक बताया गया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 5। तो भाग 5 में हम लोग 52 से शुरुआत करेंगे और कहां तक? 151 तक, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति के बारे में। किसके? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद कितने? 52 से लेके 61 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद? 52 से लेके 61 तक पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद है 52 से 61 तक, सभी एक तो पूरी बाकायदे डिटेल में, और इसके साथ बाद में बिल्कुल पूरी ट्रिक के साथ बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद बिल्कुल एक जबान पे आपके हों। कोई पूछे किस अनुच्छेद में क्या दिया गया, आप तुरंत बताएंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से? अनुच्छेद 52 से हम लोग सीधा शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52। जो अनुच्छेद 52 है, कौन सा है? अनुच्छेद 52 जो है उसमें क्या दिया गया है कि भारत का क्या? एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। जो अनुच्छेद 52 है, क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 52 में। तो क्या है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। किसके बारे में बताया गया? भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, यानी क्या? पद के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद जो हमारा 52 है उसमें क्या बताया गया है? पद के बारे में। अब बात आती है कि अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो एग्जाम में पूछता है कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद है, तो ये राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। पद, ये जो पद है ये कहां से लिया गया है? लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। अब बात आती है कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद है वो तो ब्रिटेन से लिया गया, पर लेकिन ब्रिटेन में क्या है? राष्ट्रपति होता ही नहीं। वहां पे क्या होता है? क्राउन सिस्टम होता है। क्या सिस्टम है? क्राउन सिस्टम वहां पे होता है। वहां राष्ट्रपति नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है? राजा होते हैं, रानी होती है, महारानी होती है, और वहां पे राष्ट्रपति का पद है ही नहीं। पर लिया कहां से गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद है कहां पे? राष्ट्रपति का पद है अमेरिका में। तो अमेरिका से क्यों नहीं लिया गया? बात यह है कि अमेरिका से राष्ट्रपति का पद इसलिए नहीं लिया गया
कि हमारे यहाँ क्या जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, एक रबर स्टैंप की तरीके होता है। किसके तरीके? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या रबर स्टैंप की तरीके होता है, उसके अंदर कोई भी पावर नहीं होती। जैसे ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं, राजा रानी, उनके पास भी कोई पावर नहीं होता है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा उसके पास क्या होती, अथाह पावर, अथाह शक्तियां होती हैं। वो कोई भी निर्णय तुरंत ले सकता है, किसी प्रकार का हो। और जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है या ब्रिटेन में जो महारानी होती है वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, सिर्फ नाम से उनके काम होगा, बाकी वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। यानी वो कैसा, वास्तविक नहीं होते, ये कैसे होते, औपचारिक रूप से प्रधान होते हैं। कैसे? औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक रूप से ये नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो कहां से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। किसका पद? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, अनुच्छेद 52, 52 के बाद में अनुच्छेद कौन से, 53 की। अनुच्छेद 53, जो अनुच्छेद 53 है तो वो क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसकी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। किसकी? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका यानी प्रधान कौन होगा? उसका प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और कैसे? वास्तविक प्रधान होगा। कैसा? वास्तविक प्रधान होगा। किसका? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी? अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 तक हो गया। इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किसमें दिया गया? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? तो क्या है अनुच्छेद 54 में? अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? एकल संक्रमणीय होता है और इसका मतदान जो होता है गुप्त मतदान होता है। और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कौन करता है? जो सांसद और विधायक होते हैं वो क्या करते हैं? मतदान करते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इस तरह से हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 54 के बाद अनुच्छेद 55 की। किसकी? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद जो 55 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या है?
रीति है किसकी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो वो किसमें बताया गया है, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 55 में। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है किसके बारे में, रीति के बारे में। और रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब होता है कोटा। क्या होता है, रीति का मतलब होता है कोटा। कोटा या रीति, तो किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है किसके बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद किसकी, 56 की, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, किसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि, किस क्या बताया गया, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। यानी कि पदावधि का मतलब है क्या, कार्यकाल, कि जो पद की क्या है, अवधि, यानी पद का जो समय है वो कितना है, तो क्या है, इसमें क्या बताया गया है, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, 5 वर्ष है। कितनी है, 5 वर्ष है। तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद 57 की, किसकी, अनुच्छेद 57 की, कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, किसके लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए क्या है, पात्रता के बारे में बताया गया। किसमें बताया गया, अनुच्छेद जो क्या है हमारा, अनुच्छेद 57 है। तो क्या बताया गया, पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद किसमें, 57 में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद जो 57 है, तो 57 में बताया गया है किसके बारे में, यानी कि जो पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि दोबारा नियुक्ति, कि दोबारा नियुक्ति कैसे, दोबारा नियुक्त कैसे हो सकता है। तो अभी तक हमारे भारत में सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं। कौन हुए हैं, वो हुए हैं जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही क्या है, दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। और इसके बाद आज तक किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वो दोबारा राष्ट्रपति बन पावे या बन सके, आज तक नहीं बना। कौन बना है, दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले सिर्फ एकमात्र प्रधान राष्ट्रपति हैं, जो कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसमें क्या बताया गया है, दोबारा नियुक्ति, दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 57 में। फिर इसके बाद फिर बारी आती है अनुच्छेद 58 की, किसकी, अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58, तो अनुच्छेद जो 58 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, अहर्ताएं का मतलब क्या है, योग्यता, कि क्या योग्यता होनी चाहिए किसके लिए, राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए, राष्ट्रपति यानी निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं
होनी चाहिए। तो किसमें बताया गया, ये बताया गया अनुच्छेद किसमें 58 में बताया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 58 के बाद अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्तें का मतलब क्या है, दशा, क्या दशा होनी चाहिए। तो दशा का मतलब शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि राष्ट्रपति पद के लिए। तो क्या क्या इसमें क्या बताया गया है, दशा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, दशा के बारे में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 59 में। फिर अनुच्छेद 59 के बाद बारी आती है अनुच्छेद 60 की। किसकी बारी आती है, अनुच्छेद 60 की बारी आती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया। किसमें, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। तो क्या बताया गया, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया, ये बताया गया है अनुच्छेद 60 में। क्या बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि शपथ इनको कौन दिला सकता है, राष्ट्रपति को। तो किसके समक्ष शपथ होती है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष इनकी क्या होती है, शपथ ग्रहण होता है। किनके समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। कौन इनको शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है कौन, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या है, शपथ दिलाता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 60 के बाद बारी आती है किसकी, अनुच्छेद 61 की, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। क्या दिया गया है, महाभियोग। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे महाभियोग के बारे में तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि महाभियोग आखिरकार क्या है। तो जो राष्ट्रपति में क्या है, महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया, यानी महाभियोग के थ्रू क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके, महाभियोग के थ्रू क्या है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। फिर इसके बाद फिर बारी आती है अब शानदार यानी बेहतरीन ट्रिक की, जिससे क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद याद हो सके। क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आपको जबान पे बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। कोई पूछ ले किस अनुच्छेद में क्या है, तो तुरंत आपके जबान से तुरंत बताना चाहिए कि हाँ इस अनुच्छेद में ये दिया गया है। तो हम लोग अब देखते हैं जो शानदार ट्रिक है वो आखिरकार ट्रिक है क्या। तो किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति। जो इसका अनुच्छेद है वो कितना है, अनुच्छेद 52 से 61। तो अनुच्छेद 52 से 61 जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो जो शानदार ट्रिक है, जिसका बहुत देर से आप लोगों को क्या है, इंतजार है कि आखिरकार वो ट्रिक है क्या। तो जो बेहतरीन ट्रिक है वो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि वो ट्रिक है क्या आखिरकार।
तो वो ट्रिक है याद करने की कि पकानी कोका द्वयोदशम। क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। ये क्या है? राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 52 से 61 है उनको याद करने की ट्रिक है। कौन सी है? पकानी कोका द्वयोदशम। यानी कि पकानी यानी इसमें कौन सा अनुच्छेद है? ये है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये क्या है? ये हो गए राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 61 तक। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कि पा। यानी कि पा से मतलब है किसके बारे में बताया गया है? कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। क्या है? राष्ट्रपति का क्या होगा? एक पद होगा। तो क्या है हमारे यहाँ? क्या है? राष्ट्रपति का जो पद है तो वो कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ कहां से लिया गया? तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। बल्कि क्या है, भी हमने आप लोगों को बताया कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है। तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, फिर भी क्या है? राष्ट्रपति का पद भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है? रबर स्टैंप की तरीके होता है, यानी उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है? वहां पे क्राउन सिस्टम चलता है, यानी राजा रानी, महारानी या महाराजा इस तरह से वहां पे होते हैं। तो हम लोग क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद है एक बार सोचते हैं कि कहां से लेना चाहिए? कि हम लोगों को अमेरिका से लेना चाहिए। वहां पे क्या है? राष्ट्रपति के पास अथाह शक्तियां हैं। तो इसलिए जो राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। क्योंकि वहां भी जो वहां का क्राउन है वो भी कुछ नहीं कर सकता, और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या है? एक बिल्कुल रबर स्टैंप की तरीके होता है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं होती। वो कैसे? औपचारिक रूप से प्रधान होता है। कैसा? औपचारिक प्रधान होता है। तो क्या है? राष्ट्रपति का पद। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है क्या है? कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। यानी का से क्या है? कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का क्या है? प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। कौन होगा कार्यपालिका का प्रधान? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा? वास्तविक प्रधान होगा। किसका? कार्यपालिका का। अब बात आती है कि जो कार्यपालिका है, आखिरकार कार्यपालिका है क्या? तो आप ये मान लीजिए कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से मतलब है कि जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, जिससे क्या है? जिन भी कर्मचारियों की बदौलत क्या है? देश का सुचारू रूप से संचालन चल रहा है। जो भी कर्मचारी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं नीचे से लेके ऊपर तक वो क्या है? कार्यपालिका में आते हैं। जैसे आप नीचे से ले लीजिए एक सफाई करने वाला, तो क्या है? वो भी कार्यपालिका में आएगा। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए, डीएम, एसडीएम, इस तरह से ऊपर बढ़ते हुए चले जाइए, तो क्या है? वो कहां पे आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। और जो भी सरकारी नौकरी वो किस में आती है? कार्यपालिका में आती हैं। और जो हमारे नेता लोग हैं वो चुनाव लड़ने के बाद वो किस में आते हैं? वो आते हैं विधायिका में। किस में आते हैं? विधायिका में आते हैं। तो क्या हो गया? कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये कितना हो गया? अनुच्छेद 53। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी? अनुच्छेद 54। यानी कि
अनुच्छेद जो 54 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है निर्वाचन, कि किस तरह से निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, एकल संक्रमणी जो होती है प्रणाली, उसके थ्रू क्या होता है कि राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और इसमें कैसे गुप्त रूप से क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। कैसे गुप्त रूप से वोटिंग की जाती है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, जो सांसद और विधायक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनके निर्वाचन में वोट डालते हैं। तो क्या गया है इसमें 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद क्या बताया गया इसमें, कोटा। अभी हमने आप लोगों को बताया था कोटा या रीत के बारे में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 55 की बात करेगी, किसके, कोटा या रीत के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद जो 56 है, तो 56 में क्या है, कार्यकाल। किसके बारे में बताया गया है, 56 में बताया गया है कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो कितना कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और फिर इसके बाद 57 नंबर पे क्या दिया गया है, 57 पे है दोबारा नियुक्ति। क्या दिया गया, दोबारा नियुक्ति। तो अभी तक ये जो दोबारा नियुक्ति है, ये ऐसा सौभाग्य सिर्फ एक ही राष्ट्रपति का हुआ। कौन है, जो पहले राष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही क्या है कि दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई भी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है। क्योंकि अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का, आपको जिस भी धर्म का, जाति का, जिसका भी वोट चाहिए, तो अब क्या होता है, राष्ट्रपति उसी धर्म का, जाति का बना दिया जाता है। तो क्या होता है, उनका वोट बैंक बढ़ जाता है। तो इस तरह से अब क्या है, जाति धर्म के उस पर वोट बढ़ाने के उसमें कि हमको ये पार्टी बन जाए, और ये जनजाति या आदिवासी लोग इस तरह से, या कोई समुदाय हो गया, तो इस तरह से वोट बढ़ाने के लिए क्या है कि अब तो जिस जाति का आपको वोट चाहिए, आप उसका क्या है, राष्ट्रपति बना दीजिए। ये क्या होता है कि जिस भी जाति धर्म का वोट चाहिए, तो क्या करते हैं, उसको कोई मंत्रालय दे देते हैं, और ऐसा मंत्रालय दे देते हैं कि जिसका कोई भी बजट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको जिसका भी, तो इस तरह से ये सब राजनीति चलती है। इसमें क्या दिया गया है, दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और फिर इसके बाद इसमें क्या है, योग्यता के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये बताया गया है 58 में। फिर इसके बाद जो 59 है, इसमें बताया गया है दशा। इसके बारे में बताया गया है, दशा के बारे में बताया गया है। किसमें, जो अनुच्छेद 59 है उसमें क्या बताया गया है, दशा के बारे में बताया गया है। दशा का मतलब होता है क्या, शर्तें। क्या होता है, दशा, या इसको क्या बोलते हैं, शर्तें, कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। और इसके बाद फिर बारी आती है किसकी, 60 नंबर की। तो 60 में क्या बताया गया है, 60 में बताया गया है शपथ के बारे में। शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में है क्या, महाभियोग। क्या है, महाभियोग। किसमें है, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये है राष्ट्रपति के अनुच्छेद
याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक कि पकानि कोका द्वयोदशा। तो राष्ट्रपति के जो पद याद करने की ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? पकानि कोका द्वयोदशम, यानी कि पकानि कोका द्वयोदशम से क्या मतलब है? अनुच्छेद कहां से? 52 से 61 तक के बारे में बताया गया है। तो क्या है? पद, फिर इसके बाद 53 में क्या है? कार्यपालिका, 54 में क्या है? निर्वाचन, फिर इसके बाद 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा नियुक्ति और 58 में योग्यता, 59 में शर्तें और 60 में शपथ और इसके बाद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये है राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 52 से 61 तक। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, बाकी हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए। आपके पास जो भी ग्रुप है उस पे चैनल को जरूर शेयर करिए, क्लास को शेयर करते रहिए ताकि क्लास का लाभ सभी को मिल सके। बाकी हम लोग देखते हैं अगली क्लास में।